Hello dear students, चलो let us solve question number 10 which is on page number 120. देखो क्या दिया है. From the following receipt and payment account of KBP Engineering College Nasik for the year ending 31st March 2019, मतलब अपना करंट ईयर कौन सा हो गया 18-19, सो प्रीवियस ईयर 17-18 एंड नेक्स्ट ईयर 19-20. And additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 19 and balance sheet as on that date. ठीक है. अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी बना के दिया है. रिसिप्ट में जो भी है वो या तो इनकम या फिर क्या रहेगा लायबिलिटी. तो लिख दो यहाँ पर I/L और पेमेंट में क्या आएगा एक्सपेंस/असेट. ओके, अभी आप एकदम समझ गए परफेक्टली. बहुत सारे सम्स में मैंने ये कहा है. ओके, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है ना, इसलिए लिख दो ओपनिंग बैलेंस शीट असेट. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये भी डेबिट बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट. सो लिखा ओपनिंग बैलेंस शीट असेट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट. मार्क करते रिसिप्ट में. इंटरेस्ट इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस जनरली ये कैपिटल फंड में क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे लिख दो लायबिलिटीज और कैपिटल फंड में प्लस होगा ना, तो प्लस कैपिटल फंड. डोनेशन इनकम, अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे. फिलहाल ये इनकम. ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फी इनकम. याद रहे आपके स्कूल का भी अगर आपने रिसिप्ट देखा रहेगा तो एवरी ईयर एडमिशन फीस ट्यूशन फीस उन लोग चार्ज करते थे. सेम कॉलेज में भी है, तो ये कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका हम लोग अकाउंटिंग देख रहे हैं. सो ट्यूशन फीस एंड टर्म फीस वो एवरी ईयर स्टूडेंट के पास से रिसीव करते हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया उनके लिए. ओके, इसलिए ये कहाँ पर जाएगा इनकम में जाएगा. ओके, सो ट्यूशन फी टर्म फी इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट्स इनकम, एडमिशन फीस इनकम, ब्रैकेट में उन्होंने क्लियरली बोला कि रेवेन्यू, सो इनकम. फाइन. उसके बाद सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, बुक असेट, फर्नीचर असेट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड डिपॉजिट असेट. फिक्स्ड डिपॉजिट ईयर एंड में किया देखो 31 मार्च 19. ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिकॉज ये ईयर एंड में है. तो इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट दिया नहीं है इस सम में यहाँ पे, बट अगर दिया रहता तो हम लोग इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते इंटरेस्ट ये साल में. ओके, सो ये हो गया कंप्लीट. अब देखते आगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1 अप्रैल 18 ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एंड 31 मार्च 19 ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. ठीक है, तो लिख दो इधर ओपनिंग बैलेंस शीट और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट. चलो अब बैलेंस शीट में असेट या लायबिलिटी पहचानते. सो बुक असेट, फर्नीचर असेट, बिल्डिंग फंड ये लायबिलिटी. बिल्डिंग बनाने के लिए कॉलेज को क्या मिला है फंड्स मिला है, बराबर है. तो जब कंस्ट्रक्शंस होगा कॉलेज के बिल्डिंग का तब ये फंड यूटिलाइज किया जाएगा, तब तक ये कैपिटल रिसिप्ट है और लायबिलिटी में अपीयर करेगा. उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट असेट एंड कैपिटल फंड लायबिलिटी. ठीक है, अब देखते आगे क्या दिया. एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है 50% डोनेशन आर फॉर कौन सा फंड बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. तो ये डोनेशन जो दिया है ना इधर इनकम में दैट इज रिसिप्ट में है ना, तो ये डोनेशन को माय डियर स्टूडेंट्स टिक करो. ये इनकम में जाके हम लोग लिखेंगे बाय डोनेशन इनर कॉलम में 7 लाख एंड देन फिर इसका इफेक्ट देंगे. तो ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट किस तरह से जाएगा वो भी देख लेते. तो यहाँ पे 2 एरो करो, लिखो माइनस डोनेशन, डोनेशन में से माइनस होगा और बिल्डिंग फंड में क्या होगा प्लस. तो सेकेंड एरो पे लिखो प्लस बिल्डिंग फंड. और देखो यहाँ पे बिल्डिंग फंड इधर भी है, ये बिल्डिंग फंड को आप क्या कर दो टिक कर दो. ठीक है, फाइन. ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ बोला नहीं है, मतलब डेफिनेटली करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 5300. तो सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पे रिसिप्ट में दिया उसको टिक कर दो ऊपर जो रिसिप्ट में है. ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 3, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज. नहीं भी बोलते तो भी हम लोग क्या करने वाले थे कैपिटल फंड में प्लस ही करने वाले थे, लिखा भी था यहाँ पे, तो टिक कर दो. ऑलरेडी आपने लिखा ही है लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल फंड. फाइन. चलो अब सम सॉल्व करना आगे स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स.
ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला स्टेप क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, सो चलो ओपनिंग बैलेंस कैश का 18,000 एंड बैंक के 1,04,000। सो यहाँ पे चले जाते हैं, कैश और बैंक कितना था 1,04,000। ओके, एंड कैश कितना है 18,000। फाइन, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो यहाँ पे जाके हम लोग लिख लेते हैं कैश और बैंक। सो देखते हैं कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 16,650 और बैंक 2 लाख। सो कैश 16,650 एंड बैंक का वैल्यू आएगा 2 lakhs। ओके फाइन, चलो अब आगे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो उसकी इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ से मिलेगी हम लोग को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट में आने वाला है। सो बुक की वैल्यू है 6 लाख। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बुक्स की वैल्यू डेट इज 6 लाख। फाइन, उसके बाद फर्नीचर है 3,19,000। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फर्नीचर 3,19,000। ठीक है, फिर बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला डेट इज 10 लाख, है ना। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बिल्डिंग फंड 10 लाख। ठीक है, बिल्डिंग फंड हो गया 10 लैक्स। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट है 9,10,000। सो यहाँ पे आ गया अपना फिक्स डिपॉजिट दैट इज 9,10,000। ओके, उसके बाद कैपिटल फंड है 9,47,400। सो कैपिटल फंड ओके कितना है 9,47,400। ठीक है, डन, ये भी हो गया। अब और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है क्या ओपनिंग बैलेंस शीट की? नहीं। फिर एडजस्टमेंट चेक करते, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर का नहीं है। उसके बाद रिसिप्ट चेक करने का, तो रिसिप्ट में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही पेमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन है प्रीवियस ईयर का। सो अब हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट टैली होना चाहिए बिकॉज कैपिटल फंड का वैल्यू ऑलरेडी दिया है। सो देखो लायबिलिटी का टोटल तो सिंपल आप देख ही सकते हो, इट इज़ 19,47,400। क्या ये सेम टोटल यहाँ पर आता है? चेक करते। यस, सो ये मैच हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो स्टेप नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया। स्टेप 1 ओपनिंग बैलेंस शीट, स्टेप 2 क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी स्टेप 1 ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्टेप 2 प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट जो हो गया है। अब स्टेप नंबर 3 ये क्या करना है? एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं। तो कभी भी इस टाइप का टेबल दिया रहेगा तो समझ जाने का ये एक टाइप से हिडन एडजस्टमेंट्स है। क्लोजिंग वैल्यू जब दी होगी स्पेशली, तो बुक की देखो ओपनिंग वैल्यू भी 6 लाख है, क्लोजिंग वैल्यू भी 6 लाख है। सो डेफिनेटली इसमें कुछ तो है। ओके, आप इसको ऐसा नहीं कर बोल सकते कि डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ दिया नहीं है, बिकॉज कहीं पे देखो यहाँ पे मेंशन भी नहीं है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इस टाइप के एडजस्ट सम्स में। तो ये टाइप के सम्स देखो, एडजस्टमेंट भी ये हिडन एडजस्टमेंट। अभी आप देखो कि पेमेंट में आपको बुक दिखेगा और बुक की वैल्यू कितनी है 61,000। ये परचेस तो किया ही है ना, और ओपनिंग बैलेंस देखो 6 लाख। सो अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग जाते और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक्स, ओके, उसका ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 6 lakhs। अब परचेस किया है तो उसमें ऐड होगा प्लस परचेस, और परचेस की वैल्यू है 61,000। सो टोटल हो गया 6,61,000। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्लोजिंग की वैल्यू क्या दी है, 6 लाख। 31 मार्च 19 को बुक की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 6 लाख। सो आउटर कॉलम में यहां पर आएगा 6 लाख। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, ओके, ये क्या रहेगा हमारा, डेप्रिसिएशन। बात समझा। तो देखो डेप्रिसिएशन पूछने का एक अलग तरीका है, उन लोग ने सामने से कुछ बोला नहीं, इट वॉज अ क्वाइट हिडन एडजस्टमेंट, बट हमें समझना होगा कि जब ये साल स्टार्ट हुआ 6 लाख की बुक थी, फिर हमने परचेस की 61 की, तो टोटल हो गया हमारे पास बुक 6,61,000, और वो लोग बता रहे कि ईयर एंड में 6 लाख ही उसकी वैल्यू है, मतलब 61,000 से उसकी वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। अच्छा, अभी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना परचेस का अमाउंट रहेगा वही डेप्रिशिएशन का अमाउंट हो, वो कोइंसिडेंटली दोनों अमाउंट सेम है। ठीक है, फाइन। एनीवे, चलो ये एक्सपेंडिचर में जाएगा इसका इफेक्ट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू depreciation on, इसको ऑनलाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बुक्स, और अमाउंट है 61,000। ठीक है, डन। उसके बाद देखो फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू देखो कितनी दी है, 3,19,000 दी है फर्नीचर का वैल्यू, और क्लोजिंग वैल्यू अलग है। सो पहले लिखते हैं यहाँ पे फर्नीचर, बराबर है। फिर यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितनी है, 3,19,000 है। क्लोजिंग कितना है, 3 लाख। तो डोंट टेक हैस्टी डिसीजन, सर 19,000 डेप्रिसिएशन हुआ, रुको, फर्नीचर का वैल्यू परचेस किया है क्या फर्नीचर, वो भी तो ज़रा चेक करो। सो यस, पेमेंट में देखो फर्नीचर परचेस किया 51,000 है ना। सो फास्ट डिसीजन मत लेना। सो अब यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे प्लस परचेस, कितने का परचेस, 51,000। सो टोटल कितना हो गया, 3,70,000 हुआ कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर आएगा 3,70,000। अब माइनस होगा डेप्रिसिएशन, और वो कैसे माइनस होगा, तो उन लोगों ने क्या बोला, क्लोजिंग वैल्यू कितनी दी है, देखो उधर 3 लाख दी है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है 70,000, वो डेप्रिसिएशन हुआ ना, समझा कि नहीं। ओके, तो चलो उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर एक्सपेंडिचर में जाके दे फर्नीचर, और वैल्यू आएगी यहाँ पे 70,000। सो टोटल हो जाएगा आपका 1,31,000। ठीक है, और अब ये हो गया यहाँ पे फाइन। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अभी हम लोग क्या दिया हुआ है। उसके बाद अब बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल फंड, क्वेश्चन मार्क, मतलब वो सम सॉल्व करते करते ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते। 50% डोनेशन आर फॉर कौन सा फंड, बिल्डिंग फंड, एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। सो देखो ज़रा डोनेशन की वैल्यू क्या है। सो डोनेशन की वैल्यू यहाँ पे दी है 7 लाख। सो यहाँ पे जाता हूँ मैं, पहले लिखता हूँ बाय डोनेशन, बराबर है, और वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7 लाख। क्लियर। सो डोनेशन की वैल्यू आ गई 7 लाख रुपीस। फाइन डियर स्टूडेंट्स। ओके, बिल्डिंग फंड की भी वैल्यू सामने लिख के रखते हैं हम लोग, बराबर। सो बिल्डिंग फंड, ये तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा। सो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड कितना था, 10 लाख रुपीस था।
ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग ने बुक फर्नीचर्स को टिक किया होगा, कैश और बैंक को भी टिक किया होगा, बराबर ना। अभी बिल्डिंग फंड देखो कितना है, 10 लाख रुपीज़ है, इसके अमाउंट को टिक कर देना, क्योंकि जो भी सॉल्व होगा वो ऑटोमेटिक आपको क्या करते जाना है, टिक करते जाना है ना। मैंने बहुत पहले की वीडियोस में भी कहा था, आई होप कि आपको याद होगा, तो मुझे वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो 10 लाख रुपीज़ आया यहाँ पर, ओके। सो डोनेशन मिला है 7 लाख का, और बिल्डिंग फंड कितना है, 10 लाख। एडजस्टमेंट क्या बोलता है, 50% जो डोनेशन है वो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करो, और बैलेंस जो 50% है वो कॉलेज के रेगुलर कुछ एक्सपेंसेस अगर होंगे तो उसमें यूटिलाइज़ करना वो पैसा, ठीक है। सो यहाँ पे डोनेशन मिला है 7 लाख का, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं 50% किसके लिए यूज़ होगा, बिल्डिंग फंड। तो इसका 50% कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 3,50,000 बराबर है। इसका 3,50,000 हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में भी आएगा 3,50,000, क्लियर, ओके। मतलब ये जो बैलेंस 3,50,000 इनकम जिसको ट्रीट किया है वो कॉलेज के रेगुलर एक्सपेंस के लिए यूटिलाइज कर सकती है कॉलेज, ठीक है। और ये जो 3,50,000 जो माइनस किया है वो बिल्डिंग जब फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट होगा उसमें ये पैसा यूज़ किया जाएगा, समझा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 50% डोनेशन। सो 3,50,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा 13,50,000, ठीक है। सो ये हो गया एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 5,300, बराबर है। तो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू क्या है वो देखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो दिया है वो दिया 28,300 दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे जाते लिखते हैं हम लोग पहले बाय सब्सक्रिप्शन received during current year 18-19, ठीक है। रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर क्या है, 18-19। चलो कितना रिसीव किया, 28,300 रिसीव किया माय डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28,300 रुपीज़ यूटिलाइज किया है हम लोग ने, ठीक है, फाइन। या 28,300। और अब देखो नीचे क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 है। सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो प्लस होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर दैट इज 18-19, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, 5,300। सो आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा, 33,600। अब देखो डियर स्टूडेंट्स ये करंट ईयर का पैसा लेना बाकी है, तो कैन आई से इट इज़ अवर असेट। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर कौन सा ईयर, फॉर करंट ईयर। दैट इज 18-19, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 18-19 एंड अमाउंट कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 5,300। डन। तो ये भी हो गया सब्सक्रिप्शन का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट, ओके। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी क्या बोलो, कैपिटलाइज्ड। तो कैपिटलाइज करना है मतलब कैपिटल फंड में प्लस करना है।
सो यहाँ पे लिखते हैं पहले कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड की वैल्यू देखो क्या दी है, इट वॉज 9,47,400, जो आप अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट से भी देख सकते हो। देखो है ना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 9,47,400 टिक कर देने का, ये हो गया सॉल्व, है ना, लिख दिया यहाँ पे हम लोग ने। अच्छा, अब इसमें प्लस क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ मेंबरशिप फीस प्लस होगी। सो लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड हुई, और लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है, सो लाइफ मेंबरशिप फीस है 25,000। सो यहाँ पर 25,000 आ गया वो। ओके, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लिया मैंने। सो अब टोटल हो जाएगा यहाँ पे 9,72,400, ठीक है, 9,72,400 हो गया लाइफ मेंबरशिप ये फीस। ये इन्फॉर्मेशन है इसलिए सिर्फ उसका एक ही इफेक्ट गया है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अभी देखते देखते हमारे सब एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पोस्टिंग करना। तो स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट से। सो पहले रिसिप्ट में जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो गया वो। इंटरेस्ट कितना दिया देखो 55,000। सो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट 55,000। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, डोनेशन हो गया, है ना, ये सब हो गया। अभी क्या बचा, सो ट्यूशन फीस 12,30,000। सो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ बाय ट्यूशन फीस दैट इज 12,30,000, ठीक है। उसके बाद टर्म फीस है 2,08,000। सो बाय टर्म फीस 2,08,000। फिर सन्ड्री रिसिप्ट्स है 8,000। सो यहाँ पे जाके माय डियर स्टूडेंट लिखता हूँ बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स दैट इज 8,000। ओके, फिर एडमिशन फीस तो हो गया, नहीं एडमिशन फीस पेंडिंग है दैट इज 60,000। सो बाय एडमिशन फीस कितना है 60,000, ठीक है। सो ये भी हो गया। अब पेमेंट में जाते हैं, सैलरी ऑफ टीचिंग स्टाफ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू सैलरी ऑफ बराबर टीचिंग स्टाफ। सैलरी ऑफ टीचिंग स्टाफ कितना है माय डियर स्टूडेंट्स 11,70,000, है ना। सो 11,70,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000। सो इधर लिख दिया टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000। ओके, फिर बुक फर्नीचर हो गया ऑलरेडी। स्टेशनरी 21,850। सो यहाँ पे लिख लेते टू स्टेशनरी दैट इज 21,850, ठीक है। फिर फिक्स डिपॉजिट दिया है 8,50,000। सो फिक्स डिपॉजिट हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में भी था दैट इज 9,10,000, उसको टिक करो। चलो उसका इफेक्ट देते हैं। सो फिक्स डिपॉजिट $9,10,000, जिसमें प्लस हो जाएगा परचेस। ओके, और फिक्स डिपॉजिट परचेस कितने का किया है देखो 8,50,000। और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि ईयर एंड में अगर फिक्स डिपॉजिट परचेस किया तो इंटरेस्ट आएगा नहीं, और वैसे भी ये सम के अंदर उन लोगों ने कुछ परसेंटेज दिया भी नहीं कि हम लोग कैलकुलेट करें। फाइन, सो ये टोटल होता है आपका कितना 17,60,000। ओके, उसके बाद चलो अभी सब कुछ हो गया पोस्टिंग, अब क्लोज करना है। बट क्लोज करने से पहले चेक करना है कि क्या ओपनिंग बैलेंस शीट की हर एक इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई है। यस, लायबिलिटी पूरा यूज़ हो गया, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, असेट भी पूरा यूटिलाइज हो गया है, बुक, फर्नीचर, फिक्स डिपॉजिट, कैश, बैंक, ठीक है। तो चलो अब क्लोज करना स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स।
सो इट इज 19,37,400 सेम यहाँ पर आएगा। और इधर लिखेंगे हम लोग क्या, टू सरप्लस कैरी डाउन, ब्रैकेट में आएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा टोटल, दैट इज 5,59,550 आ गया सरप्लस। ठीक है, सो देखो ये मैच हो गया सरप्लस यहाँ पे 5,59,550। अब यहाँ पे जाके उसको प्लस कर देते, सो प्लस surplus, so that is 5,59,550। सो टोटल हो जाता है उसका 15,31,950, 15,31,950। ओके, हो गया। चलो अब बैलेंस शीट का टोटल करते, देखते दोनों साइड सेम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सो प्लस सम it is 28,81,950, same, yes 28,81,950। चलो ये सम कंप्लीट हो गया। अभी स्क्रीनशॉट के हिसाब से मैं थोड़ा सा परफेक्ट एडजस्टमेंट कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले पाओ। ओके, सो देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट आपके सामने है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, डन। और अब क्लोजिंग बैलेंस शीट है यहाँ पर। ठीक है, सो क्लोजिंग बैलेंस शीट का आप इस तरह से ले सकते हो पूरा प्रॉपरली। जस्ट अ मोमेंट, यस, डन। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सम समझा होगा।